Hello guys, welcome to my channel. My name is Smriti, your coach from Smriti's Knowledge is present here. We are learning the major landforms of the earth, and this is the part 2 of the major landforms of the earth. We have completed the part 1. Today we will see what are plateaus. तो आज हम लोग देखेंगे कि plateaus क्या होते हैं. The plateaus are elevated blocks of land with flat tops and sides that could be steep or rolling. तो plateaus वो lands होते हैं, land की blocks होते हैं जिसका top flat होता है, side steep होते हैं और rolling होता है. इन लोगों को हम लोग table lands भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? Table lands. कैसे? Because the shape of the top of a plateau is a table-like shape. Now plateaus are lower in elevation than mountains. Mountains से plateaus lower है किसमें? In elevation. तो नाम तो सबने सुना ही होगा. वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू इंडिया की डेकन प्लेट्यू. सबसे लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट एक प्लेट्यू है. तिब्बत की प्लेट्यू या तो तिब्बतियन प्लेट्यू वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है जो कि 4000 to 6000 मीटर्स तक हाइट है. इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है. नाउ देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. What is the importance of mountains? Let's see. तो हमारी माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस है कि वो उनमें बहुत सारे मिनरल्स हैं. क्या है? मिनरल्स. और एक बात है कि जैसे कि एग्जांपल है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया जो कि कोल, आयरन और मैंगनीज जहाँ पर मिलता है. इसीलिए को उड़ीसा, झारखंड इसमें ज़्यादा मिल जाता है. नाउ प्लेट्यूज लावा से बने हुए हैं इसलिए ब्लैक सॉइल में फर्टाइल है. तो ये शुगर केन और कटन के लिए बहुत ही यूजफुल है. और डेक्कन प्लेट्यू भी और एक एग्जांपल है. राइट. नाउ व्हाट आर प्लेन्स? प्लेन्स क्या है? तो प्लेन्स क्या होते हैं ना? प्लेन्स एक लो और फ्लैट लैंड के इलाज एरियाज होते हैं जो कि ज़्यादा एक्सेड नहीं होते सी लेवल के 200 मीटर एबव. और कुछ प्लेन्स वैसे भी जेंटली रोनिंग होता है और कुछ माउंटेन्स और प्लेट्यूज में जो रिवर्स बहते हैं जो लाए हैं डिपोजिट्स दोज आर द एलुवियम और द एलुवियल सॉइल. दोज आर मेकिंग द प्लेन्स एक्सट्रीमली फर्टाइल, दैट इज very fertile to grow the plants. For example, the Indo-Gangetic plant in India, Honghe and Ingchi plants in China, and the Nile basin in Egypt. And we have कुछ प्लेन्स ऐसे भी हैं जो कि फाइन डेजर्ट सैंड से बने हुए हैं. सच प्लेन्स नोन एज लॉयस प्लेन्स. क्या बोले जाते हैं सच प्लेन्स को? लोएन plains. Now, what are the importance of mountains? Mountains की importance क्या है? तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जाएंगे हमारे स्पेस को और इसको इरेज कर लेंगे. Now, come to the next page. इसको भी अभी इरेज कर देते हैं. तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्लेन्स की इम्पोर्टेंस होते हैं. देखिए प्लेन्स तो वो फर्टाइल होते हैं जो कि एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है. इसमें एर्ली सिविलाइजेशन भी बने हैं जैसे कि प्लेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं. और देखिए प्लेन्स में इजी है रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए इजी है बिकॉज द लेवल सरफेस इज फ्लैट. देन हाउ डज द लैंडफॉर्म्स इन्फ्लुएंस द लाइफ? हमारे लाइफ को कैसे वो करता है, मीन्स इन्फ्लुएंस करता है. देखिए लाइफ ऑफ पीपल लैंडफॉर्म्स या तो उनके जो चारों तरफ उनके एनवायरमेंट या तो इकोसिस्टम में बहुत डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता है. बिकॉज द लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, the availability of
food, the water, types of houses that people live, their occupation, the culture of the people. That is very important. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे इंडिया के जो पीपल रहते हैं वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है. वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स वीट सेलिब्रेट करते हैं और जो वीट है जो कि वो ग्रो करते हैं अपने फार्म्स में उनका स्टैपल फूड होता है. हमारे यहाँ पर उड़ीसा में मैं जो जानती हूँ, मैं उड़ीसा में हूँ, तो हमारा स्टैपल फूड क्या है? राइस है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर इकोसिस्टम, अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, अकॉर्डिंग टू आवर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस, according to our farms, according to our houses, according to availability of food and water, the staple food of Odisha is nothing but the rice. तो आज के लिए हम लोग इतना पढ़ेंगे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.